आपके बेटे की जो कंपनी है सियान एग्रो, उसकी नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 4,500% ऊपर बढ़ गई है। ये भी वो कह रहे हैं कि आपकी कंपनी की रेवेन्यू 17 करोड़ से 510 करोड़ एक साल में बढ़ गई है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। नितिन गडकरी एक अच्छे राजनेता भारत में साबित हो या ना हो, लेकिन एक अच्छे पिता जरूर साबित हुए हैं। यानी उन्होंने अपने बेटों को ऐसा बिजनेस दिया है जो कि बरसों वर्ष तक चलता रहेगा। यानी वो भारत में रहें या ना रहें, भाजपा सरकार रहे या ना रहे, लेकिन उनका बिजनेस चलता रहेगा। यानी बहुत की दूर की सोचने वाले हैं। यानी भारत का विकास करके ही जाएंगे नितिन गडकरी। बीजेपी की सरकार सत्ता में हो ना हो, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ गया। उन्होंने अपने बेटों को ऐसा बिजनेस बना दिया है जो कि आने वाले भविष्य में उनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। यानी कि नितिन गडकरी जी के जो बेटे हैं, उनकी जो कंपनियां हैं सियान एग्रो और मानस एग्रो, जो आने वाले भविष्य में बहुत ऊंचाइयों को छुएंगी। क्योंकि हमको भी पता है एथेनॉल ब्लेंडेड डीजल पेट्रोल भारत में आ चुका है और ये चलता ही रहेगा। क्योंकि सरकारें बदलती हैं, लेकिन नीतियां वही रहती हैं जो पहले की सरकार बना के जाती, बदलती नहीं है कभी। और हम लोग उन नीतियों को बदलने का प्रयास भी नहीं करते, क्योंकि हम आने वाली सरकार और जाने वाली सरकार की खराब नीतियों के खिलाफ ना तो बोलते हैं ना आवाज उठाते हैं। तो नितिन गडकरी जी जो मेघा प्रसाद के इंटरव्यू में गोलमोल जवाब देते हुए दिखाई दिए ना, इससे ये तो साबित हो गया कि नितिन गडकरी जी के मन में कहीं ना कहीं चोर बैठा है। और वो बैठा था, लेकिन अब क्या है, सबके सामने आ गया। लेकिन उसका वो क्या करें, अब उसका जवाब कैसे दें, इस बारे में वो चुपचाप अपने सवालों को घुमाते रहे। और मेघा प्रसाद जी महिला पत्रकार को ऐसे ही गोलमोल जवाब देते रहे। उनपे कोई सेटिस्फाइंग जवाब यानी संतुष्टिपूर्ण जवाब उन्होंने दिया नहीं। तो ऐसे राजनेता हमारे देश में जब तक हैं, और हमारी भी आदत है कि नेताओं की गुलामी करना, उनकी चापलूसी करना और पार्टियों में बटे रहना। यानी ये मेरी बीजेपी मेरी पार्टी, कांग्रेस मेरी, आम आदमी मेरी, ऐसे हम बटे हुए हैं। ना तो हम नेताओं से सवाल पूछेंगे, ना सरकारों से सवाल पूछेंगे, ना इन मुद्दों को उठाएंगे, ना इनसे जवाब मांगेंगे, ना इनका विरोध करेंगे। लेकिन हम ऐसे ही चलते रहेंगे। तो नितिन गडकरी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इसी तरह अगर हम चलते रहे, यानी आप देख रहे हो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डीजल का कि गाड़ियों में क्या क्या कमी आ रही है, और वो कह रहे हैं हम शिकायत करो। यानी आप सड़क पे जा रहे हो और आपकी गाड़ी बंद पड़ जाए तो आप कंप्लेंट करो उनके मंत्रालय को, और गाड़ी कंपनी ठीक करेगी उसको। यानी वो तुरंत सुन लेंगे। हमारे यहाँ एक राशन कार्ड बनवाने में इतना समय लग जाता है, और ये लोग हमारी सुन लेंगे एक ही बार में। ऐसा संभव है? तो बधाई हो आप लोगों को, अगर आप ऐसे ही चुपचाप इन चीजों को देखते रहे, ना सवाल करें ना जवाब मांगे, तो हमारा देश एक और तरक्की को छूने वाला है। यानी आने वाली आपकी पीढ़ियां आपको गाली देने के लिए तैयार है। आप इस बारे में क्या सोचते हो, कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत।